अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट दिस साइकोलॉजी सेशन चैप्टर नंबर 5 नफ्सीबार और सेहत। आज का हमारा टॉपिक है नफ्सीबार के असरात। हमने देखा कि नफ्सीबार जदीद तर्ज़ ज़िंदगी के साथ लाज़मी और मुंसलिक है। ज़्यादातर लोग कमो बेश नफ्सीबार महसूस करते हैं। नफ्सीबार के मनफी असरात फ़र्द के जिस्मानी सेहत और नफ्सियाती सेहत पर पड़ते हैं। तो नफ्सीबार के असरात दो तरह के होते हैं। पहला है जिस्मानी असरात और दूसरा है नफ्सियाती असरात। फ़र्द के जिस्म पर और जहन पर नफ्सीबार के असरात होते हैं। आज हम देखते हैं जिस्मानी असरात। जिस्मानी असरात के मुतालिक फहमाइश हासिल करेंगे। नफ्सीबार की वजह से रतूबतों के अखराज में खून के दबाव और दिल की रफ्तार में इजाफ़ा होता है। अमल तनफ़ुस और खून के दौरान खून का निज़ाम अमल इंहज़ाम उज़लाती और नुक पर नुकसानदा पड़ते हैं। नफ्सीबार हमें पता नहीं चलता कि नफ्सीबार की वजह से हमारे जिस्म में कौन कौन सी तब्दीली हो रही है और क्या असर पड़ते हैं। तो नफ्सीबार की वजह से जिस्म के रतूबतों में अखराज और खून के दबाव और दिल की रफ्तार में इजाफ़ा होता है। उसके बाद अमल तनफ़ुस में इजाफ़ा होता है और दौरान खून का निज़ाम अमल निज़ाम पर उसका बहुत नुकसान पहुंचता है। फ़र्द की जिन्स और तनासुल की महारत, बीमारियों का मुकाबला करने की क़ुव्वत पर मनफी असरात पड़ते हैं। नफ्सीबार के मुताल्लिक़ तहकीकी शुरुआत कनाडा के साइंसदान माहिर जिस्मानियात हॉन्स शैली ने सबसे पहले नफ्सीबार की तहकीक की। 1956 में हॉन्स शैली ने कनाडा के साइंसदान हैं जिन्होंने सबसे पहले नफ्सीबार के मुताल्लिक़ क्या असरात होते हैं उसकी शुरुआत की। उन्होंने अपनी किताब में बयान किया है कि नफ्सीबार हमारी सेहत को किस तरह से नुकसान पहुंचाता है। उन्होंने हर किस्म के नफ्सीबार का मुकाबला करने के लिए जिस्म के रद्द-ए-अमाल को जनरल एजिटेशन सिंड्रोम यानी GAS के नाम से रोशनास करवाया है और बताया है कि इनके 3 तबक़ात होते हैं। क्या बताया है उन्होंने? नफ्सीबार का मुकाबला करने के लिए जिस्म के रद्द-ए-अमाल को जनरल एजिटेशन सिंड्रोम GAS के नाम से रोशनास करवाया है। उसके बाद आते हैं नफ्सीबार का मुकाबला करने के लिए हमारा जिस्म ख़ास तौर पे 3 किस्म का रद्द-ए-अमल करता है जिसके 3 तबक़ात हैं। पहला तबका है तंबिया का तबका, दूसरा है मज़ाहमत का तबका और तीसरा है थकान का तबका। सबसे पहले हम देखते हैं तंबिया का तबका, जिसे गुजराती में कहते हैं चेतावनी तबका। इस तबके में जिस्म का छोटा शर्की निज़ाम दरपेशे चैलेंज के निमटने के लिए फ़ाल हो जाता है। मसलन कोई वहशी कोई जंगली जानवर अगर हमारे सामने आ जाए तो उससे बचने के लिए फ़र्द कोशिश करेगा, भागेगा, उसको दूर करेगा। उसकी वजह से उसके जिस्म के जो एड्रिनल गुदूद है वो अपनी नेफ्राइन और खून के नेफ्राइन रतूबतों की मिक़दार बढ़ जाती है। उसकी वजह से फ़र्द की क़ुव्वत में इजाफ़ा होता है। उज़लात में खिंचाव, दर्द की तहफ़्फ़ुज़ पज़ीरी, मादे की तरफ खून कम पहुंचता है, खून का दबाव बढ़ता है और उसके असबाब के नतीजे में फ़र्द के इस हैवान से मुकाबला करने या वहाँ से फ़रार हो जाने की कोशिश करता है। इसी तरह पेश आने वाले नफ्सीबार का मुकाबला करने के लिए फ़र्द रद्द-ए-अमल करता है।
क्या बात याद रखनी है, तनबिया के तबके में क्या बताया गया है कि अगर कोई अचानक ऐसी चीज़ आ जाए, वहशी जानवर हो या कुछ ऊपर से गिर रहा हो या हम नीचे खड़े हो टेरेस से कुछ गिरा, तो हम ऑन द स्पॉट कैसे उस पर एक्शन लेंगे। तो उस एक्शन लेने के वक्त हमें क्या, हमारे जिस्म में कौन कौन सी तब्दीली होती है। तो एड्रेनल गुदूद, नॉरएपिनेफ्रिन गुदूद रतूबतों में रफ्तार बढ़ती है, फ़र्द की क़ुव्वत में इजाफ़ा होता है, उज़लात में खिंचाव होता है, मादा की तरफ खून कम पहुंचता है और खून का दबाव बढ़ता है। अब हमारा दूसरा तबका है मज़ाहिमत का तबका, जिसे गुजराती में कहते हैं प्रतिकारन तबक्को। इस तबके में जिस्म नागज़ीर तनाव के हमरा मुआफ़क़त कायम करने की या फिर उस मज़ाहिमत का सामना करने की कोशिश करता है। क्या बता रहा है कि जिस्म से नागज़ीर जो तनाव होता है उससे हमरा कायम करने की कोशिश करता है या उसकी मज़ाहिमत या सामना करने की कोशिश करता है। इस तबके में तंबिया का तबके के दौरान होने वाली जिस्मानी तब्दीलियाँ जारी रहती हैं, लेकिन वो जिस्म के दीगर नफ्सिबार के अवामिल का सामना करने में कमज़ोर हो जाता है। मसलन किसी फ़र्द को कैंसर हो गया है और उस कैंसर का मुकाबला कर रहा हो तो वो निहायत आसानी से मायूसी, अफसरदी का शिकार हो जाता है। इंसानी जिस्म के दूसरे अज़ा के जिगर तक के सरतानी खुलियात में रसाई बहुत आसानी से होती है और यही असरात जिगर के दूसरे अज़ा में मुंतकिल होते हैं। ये कैंसर की वजह से होता है। इस तबके में फ़र्द को महसूस होता है कि वो मशीनी अंदाज में काम कर रहा है। हर फ़र्द थकन और फ़िक्र का एहसास होते रहता है। नींद पूरी नहीं होती। कई बार उनसे छुटकारा पाने के लिए फ़र्द बुरी तलब का सहारा लेता है और ज़्यादा थकान की वजह से याददाश्त कमज़ोर हो जाती है वगैरह अलामात का इजहार होता है। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है थकान का तबका, थाक नो तबक्को। इस तबके में फ़र्द जिस्मानी कमज़ोरी महसूस करता है। वो कबूल करता है कि उसे बहुत ज़्यादा तशवीशात लाहक हैं, यानी बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद। ज़हनी जिस्मानी तौर पर वो टूट जाता है, मायूसी हो जाता है। मुसलसल नफ्सी बार होने की वजह से वो मायूस हो जाता है। उसकी जिस्मानी महारत कम हो जाती है, जिस्मानी वसाइल के इम्कानात बढ़ जाते हैं। आखिर वो बीमारी का शिकार हो जाता है। तवील अरसे तक के उज़लात खींच जाने की वजह से गर्दन में तकलीफ़ें होती हैं और खून का दबाव बढ़ जाता है, गर्दनें दुखने लगती हैं। खून का दबाव बढ़ता है, निज़ाम से मुतालिक तकालीफ हो जाती है और फ़र्द के नफ्सियाती अमराज का शिकार होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। तो इस तरह हमारे नफ्सी बार के असरात में जिस्मानी असरात और नफ्सियाती असरात दो टॉपिक देखे, जिसमें से हमने नफ्सियाती असरात के मुतालिक फहमाइश बाकी है। हमने जिस्मानी असरात के मुतालिक में 3 तबके देखे हैं, तनबिया का तबका, मज़ाहिमत का तबका और थकान का तबका। इंशाअल्लाह पिछले सेशन में हम नफ्सियात के असरात के मुतालिक फहमाइश हासिल करेंगे।